बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोर्चुला का गुल दोपहरी के बारे में आज हम आपसे बातें करेंगे। कैसे आप छोटी से छोटी ब्रांच से ढेरों ढेर प्लांट गुल दोपहरी के लगा सकते हैं। क्या बेहतरीन टिप्स साबित होंगी कि आप गुल दोपहरी को अपने गार्डन में जगह दें। बहुत से तरीके से हम गुल दोपहरी लगा सकते हैं। कुछ लोग चुटिया बनाकर गुल दोपहरी की मुख्तलिफ़ रंगों के या सेम ही रंगों के फूलों की चुटिया बनाकर ज़मीन में गाड़ दें तो भी बहुत ही खूबसूरत एक सहारा दिए हुए गुलदुपहरी की प्रोपिगेशन आप कर सकते हैं। और इस दौरान ही मैं आपसे माज़रत भी कर लूँ कि अगस्त का मंथ है, तो हम दुनिया के क्या पाकिस्तान के जिस कोने में भी छुपेंगे बाजों की आवाज़ आपको सुनाई देगी, जिसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। 14 अगस्त के बाद ही हमें इससे निजात मिलेगी पाँ से। बहरहाल, तो ये देखें बहुत ही ईज़िली प्रोपिगेशन गुलदुपहरी की हो जाती है। बिल्कुल आसान से बेस से चंद लीव्स इसकी नीडल्स की तरह लीव्स को हटाने के बाद इसकी आप जितनी भी चाहें इसकी प्रोपिगेशन कर लें। और अगर आप चाह रहे हैं गुलदुपहरी का प्लांट बुशी हो, तो एक ही प्लांट में मुख्तलिफ रंगों को और किसी भी प्लांट में अलग से रंग के आप प्रोपिगेशन कर सकते हैं गुलदुपहरी की। और अभी भी मौसम हमारे यहाँ इतना ज़्यादा नहीं है कि गुलदुपहरी के ढेरों ढेर फूल खिलकर सामने आए। अभी जस्ट इसकी प्रोपिगेशन ही मैं एक्सटेंड कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा प्लांट साबित रहता है गुलदुपहरी का। ये देखें, बरसात में इतनी अच्छा इफ़ेक्ट है इसकी, कितनी खूबसूरत रूट्स जो हैं इसकी बेस से निकल रही हैं बग़ैर ज़मीन में लगाए हुए। तो इजी टू ग्रो प्लांट है। अगर हम इसको वेल ड्रेनेज सोइल में नहीं लगाएंगे तो इतनी प्रोपिगेशन या इतनी बुशी आपको कभी भी गुलदुपहरी के प्लांट नहीं मिलेंगे। गुलदुपहरी को आप, मैं बता रही थी कि बास्केट बनाने में बहुत अच्छी। और अगर आप चाह रहे हैं कि ढेरों ढेर इस मौसम में किसी बड़े एरिया की लैंडस्केपिंग हो जाए, या आप बहुत बड़ा एरिया चाह रहे हैं जिसमें जल्दी जल्दी फूलों की जो है पौधे लगें और फूलों की प्रोपिगेशन हो, फूल वाले प्लांट अगर आप चाह रहे हैं और रंग बिरंगे फूलों की, तो सबसे बेहतरीन जो आपके लिए आइडियल प्लांट रहेगा वो पोर्चुलाका का रहेगा। रंग बिरंगे और एक ही कलर में आप पोर्शन बनाकर भी लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। मिनिएचर गार्डन में आप इसको लगा सकते हैं पोर्चुलाका के प्लांट को, बास्केट गार्डन में, बालकनी गार्डन में। कई लंबे टाइम तक आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। नवंबर में भी आपको कई फूल इसके देखने को मिलेंगे। और फिर आएगा दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और फिर आपकी जो ढेरों ढेर मैं बता रही हूँ कि जैसे अब ये है, चंद ब्रांचेस से मैंने इसका स्टार्ट किया था और बेतहाशा गमले इस वक्त भी मेरे पास बुशी से बुशी इसके मौजूद हैं। और बरसात में तो ये बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ रेट बढ़ता है। अलबत्ता बरसात में फूल कम लगते हैं। फूलों का मौसम अब आने वाला मौसम होगा अगस्त के बाद, मिड अगस्त से, यानी कि 15 अगस्त के बाद से इसमें फ्लावरिंग अच्छी सी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही खूबसूरत गार्डन में लुक आएगा रंग बिरंगे फ्लावर्स का। और हमारे यहाँ तकरीबन ये नवंबर तक इसकी फ्लावरिंग बेहतरीन चलती है। फिर जो इतनी ज़्यादा मिकदार में जैसे मैं लगा रही हूँ, इसकी प्रोपिगेशन भी ढेरों ढेर हो जाएगी। तो मैं ये करती हूँ कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाने के लिए गुल दोपहरी का कोई भी सानी नहीं, क्योंकि ग्रोथ रेट बेहतर होता है। तो इसका बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के लिए बेहतरीन साबित होगा। जो आने वाले प्लांट, फिर वो फर्टिलाइज़र चाहे तो आप सब्ज़ी वाले प्लांट्स में दें, नाइट्रोजन से भरपूर आपका फर्टिलाइज़र। आप, यही मेरा राज है गार्डनिंग का, मैं बिल्कुल भी सिंथेटिक फर्टिलाइज़र्स गार्डन में यूज़ नहीं करती। यही इस तरह के जो प्लांट हैं जो इजी टू ग्रो होते हैं और जिनका ग्रोथ रेट ज़्यादा हो, बहुत ही बेहतरीन साबित होता है इनका बना हुआ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र बनाने की ढेरों ढेर मैंने वीडियोस डाली हैं, देखें अभी भी इसमें कलियाँ मौजूद हैं। और अभी ब्लूमिंग, जो ढेरों ढेर ब्लूमिंग है, वो स्टार्ट नहीं हुई। ब्लूमिंग के लिए मैं एक टिप और बता दूं, अगर आप चाह रहे हैं छोटी छोटी कलियाँ या बहुत सी कलियाँ इकट्ठी हुई हैं और आप चाह रहे हैं किसी दिन एकदम से इकट्ठी ढेरों ढेर कलियाँ जो हैं खिल जाएं, तो आप, एक बेकिंग सोडा होता है और एक मीठा सोडा, मीठे सोडे को पानी में मिलाकर आप डालें इन प्लांट्स में। पोर्चुलाका के एक ही दिन में ढेरों ढेर कलियाँ अच्छी सी मेच्योर होकर ढेरों ढेर फ्लावर्स देंगे। ये ऐसा आप किसी भी दिन जब आप स्पेशल विजिट्स हो किसी गेस्ट का, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अब लोकेशन की बात करते हैं। जैसे 9 o'clock भी इस प्लांट को कहते हैं, तो लोकेशन ये आपको आउटडोर प्लांट है और तेज़ धूप की ही लोकेशन मांगेगा।
और कभी अगर आप धूप में गए देखेंगे तो इसके सारे के सारे प्लांट में इंतहा दर्जे की खूबसूरती छाई हुई होगी। बहुत ही खूबसूरत रंगों में हाइब्रिड वैरायटी भी इसकी बहुत ही खूबसूरत रंगों में आपको इसके देखने के मिलेंगे। तकरीबन इसमें मेरे पास हर रंग के ही फूल हैं। ज़्यादातर जो फूल हैं वो कासनी, डार्क पिंक, मरजंडा और वाइट कलर, और इसके अलावा टी पिंक टाइप और येलो फ्लावर्स जो हैं मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। इसकी बहुत ज़्यादा मोर देन 130 वैरायटीज़ सुनने में आती हैं, लेकिन मेरे पास तमाम की तमाम वैरायटी मौजूद नहीं है। अगर मुझे कहीं से भी अवेलेबल हो फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ, ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अपने गार्डन में अपने इन प्लांट्स के साथ ऐड करूँ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पसंद करती है, बस वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हो, पानी रुका ना रहे। तो पानी इसे ना मिलना भी गुज़ारा कर लेती है और ज़्यादा मिल जाना ओवर वाटरिंग को भी अच्छा सा बर्दाश्त कर लेगी, अगर वेल ड्रेनेज सिस्टम बेहतर आपको दे दें अपने प्लांट को। ज़मीन में लगी हुई लैंडस्केपिंग में भी ये आपके घर में, आपके गार्डन में बहुत ही खूबसूरत लुक देगी। किसी भी छोटे से छोटे कंटेनर में आप आसानी से लगा सकते हैं, किसी पाउच में लगा सकते हैं। आप इसको जिस तरह चाहें आप अपने गार्डन में बॉटल्स में लगाकर आप अपने गार्डन में एडजस्ट कर सकते हैं पोर्चुलाका के प्लांट को। मेरा ख्याल है मैंने तमाम डिटेल दे दी है पोर्चुलाका के हवाले से। फिर भी कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। कटिंग के लिए कम से कम भी 3 इंच आप स्टेम 3 इंच की ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ।